गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। और आज हम कोनिक सेक्शन जो है उसका लास्ट टॉपिक, लास्ट एक्सरसाइज, हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला के डिफरेंट फीचर्स जो थे उसका पूरा हमने चार्ट पढ़ा। अब हम हाइपरबोला पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.4 वो करेंगे। एक मेजर में डिफरेंस आपको बता दूं, मैंने वो लास्ट लेक्चर में 78th लेक्चर में भी वो डिस्कस किया आपके साथ कि एलिप्स में होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 या एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस पर डिपेंड करता है कि मेजर एक्सिस कौन सी है। मेजर एक्सिस एक्स हुई तो ए उसके डिनोमिनेटर में रहेगा ए स्क्वायर, और अगर मेजर एक्सिस वाई पर हुई तो उस वाई के डिनोमिनेटर में रहेगा ए स्क्वायर। और ए की पहचान कैसे, जब हमें इक्वेशन दी हम कैसे पहचानें कि ए कौन सा है। तो एलिप्स में ए जो है वो बी और सी से बड़ा होता है, तो यहाँ ए और बी है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो ए होगा। मतलब आपको एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग प्लस बी स्क्वायर अपॉन समथिंग इस तरह से दिया हुआ है, तो आपने देखना है कि डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा वो ए स्क्वायर होगा। इस तरह से पहचान है, पहले लिखा है कौन, बाद में लिखा है कौन, उससे पहचान नहीं होगी। जबकि हाइपरबोला में प्लस की जगह पर माइनस होता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 या वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या है कि ए और बी, यहां सी बड़ा होता है, ए और बी में बराबर भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको बताया इक्विलेटर हाइपरबोला होता है, जब ए इक्वल टू बी हो उसको इक्विलेटर हाइपरबोला कहते हैं। इक्वल भी हो सकते हैं, बी छोटा हो सकता है ए से, ए छोटा हो सकता है बी से। तो फिर यहां बड़े से पहचान नहीं है, यहां पहचान है जो पहले लिखा होगा ट्रांसवर्स एक्सिस उसी एक्सिस की होगी। मींस अगर x पहले लिखा है तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, और अगर y पहले लिखा है तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस। यहां जो पहले लिखा होगा, यहां पर क्योंकि एडिशन तो कम्यूटेटिव होती है, यहां पहले बाद में लिखे वो लिख सकते हैं, एडिशन a प्लस बी बी प्लस ए तो सेम ही होता है। तो फिर यहां पहचान ये है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हुआ वो वाली मेजर एक्सिस होगी। ठीक है, एलिप्स के तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, तो हाइपरबोला में भी उसी तरह के क्वेश्चन है जिस तरह से एलिप्स में क्वेश्चन थे। सो पहले 6 क्वेश्चंस में आपको इक्वेशंस दी होंगी, आपको बोला गया होगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये 4 चीजें आपने फाइंड करनी है। सो एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, the given hyperbola is x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1. तो यहाँ बड़े छोटे का नहीं है, यहाँ जो पहले लिखा है वही ए है, सो वही एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। द गिवन इक्वेशन इज दिस, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वी गेट, व्हाट डू वी गेट? वी गेट ए square is equal to 16 and b square equal to 9, that is a is equal to 4, b equal to 3. अब c निकालना है, so we know that c is equal to under root a square plus b। रिलेशन बताई थी मैंने, इस केस में रिलेशन थी c square is equal to a square plus b square, so ये हो जाएगा अंडर रूट 16 plus 9 अंडर रूट 25, दैट इज 5, तो c हो गया 5। अब देखें यहां x एक्सिस पहले है, सिंस द ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, देयरफॉर coordinates of
कहाँ से पता चला? जो पहले हो ट्रांसफर्स एक्सिस उसी भी होती है, तो फोकाई ट्रांसफर्स एक्सिस पर ही होती है, मीन्स एक्स एक्सिस पर होगी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आर प्लस माइनस सी जीरो, दैट इज प्लस माइनस 5। उसके बाद वर्टिसेस आल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices are plus minus a0, that is plus minus 4। और क्या बोला गया है? एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी E is equal to C by A is equal to 5/4। और क्या बोला गया है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a, दिस इज 2 इंटू बी स्क्वायर 9 अपॉन a इज 4, सो दिस इज 9/। यही सब हमने फाइंड करने थे, ये फाइंड कर दिए। इस तरह के 6 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये है द गिवन इक्वेशन इज 9y स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, और 9y स्क्वेयर बाई 36 माइनस 4x स्क्वेयर बाई 36 इज 1, और comparing with the standard equation y square upon a square minus x square by b square equal to 1. We get a square is equal to 4 and b square equal to 9, that is a is equal to 2, b is equal to 3। क्योंकि माइनस नहीं ले रहा हूँ मैं, ये तो स्क्वायर जब खत्म करें प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 आता है, लेकिन a और b क्योंकि डिस्टेंसेस हैं तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अब c फाइंड करना है। नाउ c is equal to square root of a square plus b, square root of 4 plus 9, this is square root of 13। Therefore coordinates of foci are 0 plus minus c। क्यों? Because transverse axis lies along y axis, y पहले है, plus minus square root of 13, and coordinates of foci are उसके बाद एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी E is equal to C by A, that is E is equal to square root 13 by 2। Length of latest rectum 2b square upon a, 2 into b square is 9 upon, that is
2b² दैट इज़ 9। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लें, इसमें और कुछ नहीं था। बहुत इजी क्वेश्चन, रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, बाकी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन तो जो है उनका पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ होती है, कंजुगेट एक्सिस कहाँ होती है, और जैसे वहाँ एलिप्स में मेजर एक्सिस होती थी उसी तरह से हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। एलिप्स में माइनर एक्सिस होती थी, यहाँ पर कंजुगेट एक्सिस होती है। फोकाई एंड वर्टिसेस दे ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस और द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसलिए उनके कोऑर्डिनेट्स जिस एक्सिस पर अपना मेजर एक्सिस होगी या ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, फोकाई जो हैं उसी पे होंगे, उनके कोऑर्डिनेट उसी तरह के होंगे, या वाई एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर, डिपेंड करेगा कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी टाइप की है। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैंने आपको करा दिया, एक्स एक्सिस वाला भी करा दिया, वाई वाला भी करा दिया। अब बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स आपको इन पैरामीटर्स में से, इन कंडीशंस में से कुछ ना कुछ दिया होगा, वेदर वी आर गिवन वर्टिसेस, फोकाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और एसेंट्रिसिटी, समथिंग लाइक दैट, कि कुछ ना कुछ गिवन होगा और हमें बोला जाएगा कि आप इक्वेशन फाइंड करो। देखें क्वेश्चन नंबर 7, वर्टिसेस जो हैं वो गिवन हैं और फोकाई भी गिवन है। देखिए वर्टिसेस एक्स एक्सिस पर है, क्लियर हो गया कि कंजुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। We know that b square is equal to c square minus a square. This implies b is equal to square root of c square minus a. This is square root of 9 minus 4. This is square root of 5. लेकिन हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए, दोनों फाइंड हो गए। तो देखें, therefore a square is equal to 4 and b square equal to 5. Also foci lies on x axis. This implies transverse axis is along x axis. Therefore equation of the hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. This implies x square upon 4 minus y square upon 5 is equal to 1. This is your answer. Exercise 11.4. So question number 7. Yeah, इसी तरह के क्वेश्चन है, देख लें, बिल्कुल सिंपल। रिलेशन याद होनी चाहिए, बाकी फिर आपको जो बेसिक इसकी चीज़ें हैं पढ़ी हैं हमने वो ध्यान में हो, क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9 उसमें भी सेम यही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में क्या है कि फोकाई दिए हैं तो वहाँ से सी मिल जाएगा, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ मीन्स 2a, और या कंजुगेट एक्सिस की लेंथ दी है मीन्स 2b। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, गिवन फोकाई आर प्लस माइनस 5 0 and length of transverse axis 2a is equal to
8. This implies a is equal to 4. यहाँ से आएगा this implies c is equal to 5. Now b square is equal to c square minus a square. This is 25 minus 6. This is 9. a square is equal to 16. b square is equal to 9. यही दो चीजें चाहिए होती है इक्वेशन में. हो गई फाइन. अगले क्वेश्चन में भी सेम है, बस 2a की जगह आपको ट्रांसवर्स एक्सिस की जगह आपको कंजुगेट एक्सिस दी तो 2b लिखना है आपने, वहां से b मिल जाएगा. तो abc रिलेशन से फाइंड हो जाता है a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो अब देखें आपके एक्सिस कौन सी है. एक्स एक्सिस तो फोकाई से पता चलेगा. सिंस फोकाई लाइज ऑन x axis, therefore transverse axis is along x axis. Transverse axis जो है along x axis is along x axis. So therefore equation of the hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. That is x square upon 16 minus y square upon 9. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको फोकाई दिया और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिए हुए 2b स्क्वायर अपॉन a दिया है. चलो एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम क्वेश्चन है. So question number 12. फोकाई और लेंथ ऑफ लेटस ये दो चीज़ें गिवन है. गिवन फोकाई आर एट विच पॉइंट प्लस माइनस 3√50. दिस implies c is equal to 3√. Also given also length of latus rectum to b square upon a is equal to 8. So 2 4. This implies b square is equal to 4. Now b square is equal to c square minus a square implies 4a is equal to 3√5 square minus a square. This implies a square plus 4a is equal to 3. The 9 9 5 or a square plus 4a minus 40 or a square a is equal to -9 1. लेकिन a नेगेटिव नहीं होता है, बट a कैन नॉट बी नेगेटिव. क्यों? क्योंकि लेंथ है. देयरफॉर a is equal to 5. This implies a square equal to 25. From first b square is equal to 4 into 5, that is 20. ए स्क्वायर भी मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया. सिंस फोकाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1. दिस योर आंसर. चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12.
एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर। यस एग्जैक्टली दिस इज योर आंसर। तो अब आप देखें बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो सेम इसी तरह से। और आपने एलिप्स की एक्सरसाइज कंप्लीट की है, तो आपने एलिप्स में पढ़ा है सब कुछ, वही चीज़ें यहाँ बस यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे ए स्क्वायर जो बड़ा होगा वो नहीं होता, जो पहले लिखा होगा वो ए स्क्वायर, और ट्रांसवर्स एक्सिस भी उसी पर, वहाँ पर जो बड़ा होता था वो वाला ए स्क्वायर, तो दूसरा वहाँ प्लस होता था यहाँ माइनस होता है, थोड़ी सी चीज़ों का डिफरेंस है। और फिर डायग्राम में आपने देखा कि एलिप्स में डायग्राम इस तरह से होती थी, ये पोर्शन दो जुड़ के इस तरह से बनाते थे, हाइपरबोला में इनका उल्टा हो जाता है, एक ऐसे हो जाता है एक ऐसे हो जाता है। तो यहाँ ए यहाँ से देखकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 2a, तो ये इसलिए बड़ा होता था, यहाँ ये कम हो गया, फोकाई यहाँ कम होता था, यहाँ फोकाई ज़्यादा हो जाता है, सी बड़ा हो जाता है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इसके साथ आपका जो ये कोनिक सेक्शन का चैप्टर था 11th चैप्टर, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 12th चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू 3D है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आप इसको पढ़ें, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कोई आपको अगर कन्फ्यूजन्स हो, वो आप मैसेज कर दें, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम कल जो है 12th चैप्टर आपका स्टार्ट